इटली का एक जहर अब इंडिया में बनेगा। अब देखो, वेचेंजा इटली में एक केमिकल फैक्ट्री थी मिटनी नाम की, और ये एक केमिकल बना रहे थे जिसकी वजह से आसपास के जो रहने वाले लोगों को जानलेवा बीमारियां होने लग गई। उन सभी लोगों का जब टेस्ट हुआ तो उनके ब्लड में पाया गया पीएफएस का एक खतरनाक केमिकल, जो फॉरएवर केमिकल भी कहा जाता है, क्योंकि अगर ये केमिकल एक बार बन गया तो इसको खत्म करना नामुमकिन हो जाता है। अब इटली के हेल्थ इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग पीएफएस किसी भी ह्यूमन बॉडी में 8 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर की बॉडी में पता है केमिकल कितना था? 91,000 नैनोग्राम से भी ज्यादा। और ऐसे 2-3 केस नहीं थे, बल्कि इटली में 3.5 से भी ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके थे, क्योंकि ये केमिकल जो है वो फैक्ट्री से डिस्चार्ज होता था, जो कि लोगों के पीने के पानी में चला गया था। जिसके बाद इटली ने इस फैक्ट्री को बंद करवा दिया और इसके जो 11 एग्जीक्यूटिव्स थे उनको जेल में डाल दिया गया, और इस कंपनी के जो ओनर को 141 साल की सजा सुना दी गई। कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज। अजी घंटा मेरा। हम इंडियंस के लिए तो ये कहानी अब शुरू हुई है, क्योंकि 2019 में मिटनी कंपनी जो है वो बैंक करप्ट हो गई थी। जब इसका ऑक्शन हुआ तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक कंपनी ने बर्ड किया, वो है वीआईवी लाइफ साइंसेज, जो कि एक सब्सिडरी है एक इंडियन केमिकल कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की, जो इसके पेटेंट मशीनरीज को खरीदकर मुंबई ले आई। और मजे की बात पता है क्या है? इंडिया में इस केमिकल को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ ही नहीं है। और पहली बात तो यह है कि जब यूरोपियन नेशंस इस केमिकल को बैन कर रहे हैं तो इसे इंडिया में लाने की क्या जरूरत थी? इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है, हमारे यहाँ इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है, वरना हमारी सरकार ऐसी फैक्ट्रीज लगाने की परमिशन क्यों दे रही है? ये जानते हुए भी ये आईआईटी जो मद्रास की जो रिसर्च कहती है कि तमिलनाडु में, कोलकाता में ब्रेस्ट मिल्क में ये फॉरएवर केमिकल पाया गया, वाराणसी के कुओं में पाया गया, गंगा की मछलियों में पाया गया, चेन्नई के ग्राउंड वाटर लेवल में पाया गया। और ये बात मुझे हर इंडियन तक पहुंचानी है कि भाई इस फैक्ट्री को लगने से मुंबई में रोको भाई, और इस वीडियो को शेयर कर दो।